नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट में। और आज मेरी ये वार्ड 2 है इस वीडियो का, जो कि आपने देखा था कि ऊपी की वर्दी वाली क्लास उत्तर प्रदेश जीके हमने स्टार्ट किया था ये सीरीज, और इसका एक वीडियो आपको मिल चुका है। अब इसका दूसरा वीडियो आपके सामने है और उसमें हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में और डिटेल। एक बार वीडियो की झलक मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए, ये है उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में थोड़ी डिस्कशन है। उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी राज्य जिले कौन कौन से हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की नदियां और नहर कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ऐसी विशेष राज्य हैं जिनको तीनों ओर से मध्य प्रदेश ने घेर रखा है, ऐसी बातें करेंगे। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा किस किस राज्यों से लगती है और कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के उनके सीमा बनाते हैं। फिर आगे बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, और यहीं पर हमारी वीडियो हो जाएगी अंत, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी बातें ऐसी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको वीडियो का एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आपको मिले। और आपको वीडियो की स्टार्टिंग ही देख के समझ में आ रहा होगा कि वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट बनने वाली है आपके लिए। आज की वीडियो जो है ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ के आपको एक यूनिट मिल जाएगी, और अगली वीडियो आपको मिलने वाली है कल। ठीक है, तो लगे रहिए मेरे साथ अल्फाटेक के, ताकि आपका यूपीपी का एग्जाम एक नंबर का हो। और तैयारी में बहुत दिन तो नहीं बचे हैं, लेकिन जो भी बचा है उसमें जान लगा दीजिए ताकि वर्दी आपके पास फिर से आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका पहला स्लाइड। चलिए, हाँ तो बाबू ये कह रहा है राज्यों की सीमाएं सोनभद्र की संख्या 4। ठीक, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। 4 राज्यों से क्या बनाता है? सीमा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन हमेशा बना रहता है। पूरे उत्तर प्रदेश का, ना केवल पूरे भारत का ऐसा जिला है जो कि एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। देखिए किससे किससे, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 4 राज्यों से। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य, मतलब सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। दूसरी बात कर रहा है उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला तो है हिमाचल प्रदेश। ठीक, उसके बाद बात करते हैं राज्य का सबसे पूर्वी जिला। अगर 4 कोनों की बात की जाए, 4 कोनों की बात कर लें, तो पूर्वी जिला आपका कौन सा है भाई? बलिया। कौन है? बलिया। पश्चिम में शाम होती है तो शामली। ठीक, फिर उत्तर में सहारनपुर, फिर दक्षिण में सोनभद्र। ठीक, इस तरीके से अपनी कॉपी में नोट करके बना लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए एक बार में देखते ही कि उत्तर दक्षिण जो भी है सब क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। ठीक है, इतनी बातें आपको कंफर्म हुई। चलिए एक बार और स्लाइड को देख लीजिए। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला आपका कौन? मध्य प्रदेश। सबसे कम सीमा बनाने वाला हिमाचल प्रदेश। उत्तर का जिला सहारनपुर, दक्षिण का जिला सोनभद्र, और पश्चिम का जिला आपका शामली, पूर्व का जिला आपका बलिया। ठीक है, इतनी बातें हमने इसमें डिस्कशन की। आगे चलते हैं अगले स्लाइड में। सॉरी, चले हाँ बात करते हैं यूपी की वर्दी वाली क्लास में। अगले स्लाइड पर चलते हैं। कह रहा है सहारनपुर की सीमा 3 राज्यों से जुड़ती है। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछली स्लाइड में बताया था कि यूपी का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, और यूपी का ये दूसरा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, और ये कौन सा है? आपका सहारनपुर है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आपके उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। किसे किसे सीमा बनाता है? आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। आगे बात करते हैं राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र। ये खूब पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। एग्जाम में अगर ये पूछ देगा तो 90% बच्चे इसको नहीं करके आएंगे, गारंटी है कि राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र क्या कितने हैं। तो कृषि जलवायु क्षेत्र याद रखिएगा कि रट ही लीजिएगा कि 9 कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। ठीक है, राज्य में बहने वाली कुछ बड़ी नदियों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। गंगा नदी जानते ही हैं, कहां से प्रवेश लेती है भारत उत्तर प्रदेश में? किस जिले से? अगर बोल दिया तो आपको बोलना है कौन सा जिला? बिजनौर। क्या? बिजनौर। और अगर पूछ दे कि गंगा नदी कहां से निकल जाती है तो कहां से निकलती है? बस ये भी है, बलिया। ठीक, अगर आपसे पूछे यमुना नदी कहां मिलती है
यमुना नदी कहाँ मिलती है उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश में आप बोलोगे गंगा से मिलती है, कहाँ पे? प्रयागराज। ठीक। रामगंगा कहाँ मिलती है गंगा से? तो ये कन्नौज के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है। गोमती नदी कहाँ मिलती है आपकी? तो गोमती नदी आपकी जो मिलती है बाबू, ये मिलती है आपके गाजीपुर और बनारस के बॉर्डर पर। गाजीपुर प्लस बनारस का ये जो बॉर्डर है, जिसे हम लोग कहते हैं कैथी। कैथी, कैथी नाम जान सुना है कि नहीं? कैथी नाम, हाँ वही वही जो मार्कंडे धाम है, वही कैथी। बनारस और गाजीपुर का बॉर्डर, बनारस और गाजीपुर का बॉर्डर कैथी, और कैथी में ही है क्या आपके मार्कंडे बाबा का मंदिर। गए हैं कि नहीं आप लोग कभी? हम तो भाई गए हैं, और एक बार और जाना चाहते हैं इसी सावन में। गाजीपुर देखे ऊपर, तो अगर ऊपर वाले बुलाएं, शिव शंकर जी बुलाएं, तो हम जरूर पहुंचेंगे। गाजीपुर और बनारस, अच्छा इसीलिए गाजीपुर को ना बनारस की बहन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि गोमती नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है, तो कैथी में मिलती है। ठीक है। कहाँ का बॉर्डर है? गाजीपुर और बनारस का बॉर्डर है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है राज्य की सबसे लंबी नहर प्रणाली, जिसका नाम शारदा नहर है, और शारदा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1920। कब हुआ था बाबू? 1920 में ये शारदा नहर का निर्माण हुआ था। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। अगर आपसे ये पूछे भारत का वह राज्य बताइए जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो आप बताते त्रिपुरा। क्या बताते? त्रिपुरा। लेकिन बाबू एक ललितपुर ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। 3 ओर से मध्य प्रदेश से, और एक तरफ से आपका उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। चले आगे बात करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक चलने पे वीडियो का मजा ही कुछ अलग होता है। बातें करेंगे, और वीडियो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा रखना चाहता हूं कि एक एक क्वेश्चन फंसे। वहां से क्वेश्चन बना रहा हूं जहां से आपको ये लगे कि वीडियो को पढ़ने से हमारा तो कुछ एडवांटेज है ही, अगर आपके बाद ये नोट्स जो बनाए हैं आपको रिवीजन करने के बाद कोई और भी उसको रिवीजन करता है, तो ऐसी नोट्स है जिससे आपको कोई भी रिवीजन होगा एक बार में सारा का सारा स्टेप वाइज आपको मिल जाएगा हर एक चीज। अब बात करते हैं भारत की भौगोलिक उत्तर प्रदेश की राज्य की भौगोलिक सीमा के बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कि मध्य प्रदेश से कितने राज्य सीमा, कितने जिले सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के, बिहार से कितने जिले। ठीक है। ये भी पूछा जाता है। कैसे पूछता है आपसे? ऐसे पूछता है, पूछ देगा आपसे कि हरियाणा से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। ठीक। या पूछेगा दिल्ली से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। या आपसे पूछ दिया मान लीजिए कि बिजनौर जो है किस राज्य से सीमा बनाता है, तो कैसे बताएंगे? अगर एक बार आपने पढ़ा है, अगर आपसे पूछ दिया कि मध्य प्रदेश टोटल कितने जिलों से सीमा बनाता है, तो कैसे बताएंगे? तो इसलिए ये पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बात करते हैं, मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? इससे 11। ठीक। 1 बाय 1 देखना शुरू करते हैं। देखिए आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक। दक्षिण के जितने हैं सब, और इधर अगर बात कर ले थोड़ा सा पश्चिम वाला क्षेत्र। ठीक है। आगरा, ये सब लाइन से हैं। आगरा के नीचे इटावा, इटावा के नीचे जालौन, जालौन के बगल में झांसी, झांसी के बगल में ललितपुर, फिर महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक है। आगे बात करते हैं बिहार की, और बिहार एकदम आपका पूर्वी वाला क्षेत्र है। ठीक। ठीक है। पूर्वी वाला क्षेत्र है, तो बिहार में 7 जिले: सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। ठीक। कैसे याद करेंगे? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। ठीक है। देखिए इसमें क्या है, बलिया, देवरिया, कुशीनगर के बारे में आप जानते ही हैं। इसको क्या कहा जाता था जब महाजनपद था? तो महाजनपद के क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता था, पता है कि नहीं? बताया था कि नहीं वीडियो में? पिछली वीडियो में बताया था। इसको कहा जाता था मल्ल। ठीक है। महाराजगंज, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड भी 7 जिलों से सीमा बनाता है। पहला है आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत के बारे में कुछ ऐसी बात बताइए जो आपको लगे कि याद करने लायक है। पीलीभीत के बारे में पीलीभीत के बारे में कुछ ऐसी बात बताइए जो लगे कि आपको याद करने वाली बात है। ठीक है। और
हाँ, पीलीभीत में क्या है, हाँ सही बताया, पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। फुलहर झील, और फुलहर झील से निकलती है आपकी गोमती नदी। कौन नदी? गोमती नदी। और गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर? सुल्तानपुर और जौनपुर और आपका एक लखनऊ। ठीक, ये तीन मुख्य जिले जो हैं किसके किनारे हैं? गोमती नदी के किनारे। अभी गोमती नदी के बारे में डिस्कस किया था हमने। चलिए आगे बात करते हैं, आपका ये हो गया उत्तराखंड। अब बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा भी 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पहला है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक, हरियाणा नहीं लिखा है, हरियाणा। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं। हरियाणा, ठीक है। हरियाणा जो है सहारनपुर, शामली, बागपत, फिर उसके बाद अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा के साथ सीमा बनाता है। दिल्ली केवल 3, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और आपका बागपत, ठीक, इनके साथ सीमा बनाता है। और अगर राजस्थान की बात करें केवल 2, आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा केवल 2। हम गए थे मथुरा में, हमारा एग्जाम था सीआईएसएफ का, तो उसमें वहाँ की जो लैंग्वेज है राजस्थानियों के से थोड़ा मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ केवल 1, छत्तीसगढ़, झारखंड 1-1, छत्तीसगढ़ सोनभद्र से, झारखंड सोनभद्र से, हिमाचल प्रदेश सहारनपुर से। लेकिन भारत उत्तर प्रदेश का एकमात्र, उत्तर प्रदेश केवल मात्र एक देश से सीमा बनाता है और वो है नेपाल। और नेपाल में 7 जिले। 7 जिले में कौन सा? एक महाराज, सिद्धार्थ, बलवाली थे, इसलिए श्री बहराई से लेकर पीलीभीत चले आए। ठीक, तो कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, इन 7 जिलों से नेपाल सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, और अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है आपके लिए नया। मुझे लगता है कि है आपके प्रमुख संस्थान। ठीक है, अब ये प्रमुख संस्थान, ये अंतिम स्लाइड है। कल भी इसी स्लाइड के साथ, मतलब इसी टॉपिक के साथ प्रमुख संस्थान उत्तर प्रदेश के शुरू करूंगा वीडियो। लेकिन अभी जो वीडियो है आपकी प्रमुख संस्थान, तो सबसे पहले जो पूछा जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जब पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, आप कोई एग्जाम देखते हैं और इसमें ये क्वेश्चन कॉमन होता ही होता है। ये पॉइंट, चाहे यूपीपी का एग्जाम देंगे आप, चाहे एसएससी का एग्जाम देंगे आप, चाहे वनडे कोई एग्जाम दें आप, आपको ये प्रमुख संस्थान वाले क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आपने तैयारी करते हैं तो आपको ये पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान भी लखनऊ में है। सरकरा को भी चीनी से ही समझते हैं, ये कहाँ है आपका? कानपुर में। दलहन अनुसंधान केंद्र भी कानपुर में, ये भी खूब पूछा जाता है। दलहन अनुसंधान केंद्र भी खूब पूछा जाता है। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो खूब, ये सरकरा वाला खूब पूछा जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र, सबसे ज्यादा जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में अगर कहीं कंपनी, कहीं फैक्ट्री है तो वो है कानपुर में। औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। ठीक है, लक्ष्मीपति सिंधिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी मतलब हृदय से संबंधित जो संस्थान है, जो सबसे बड़ा संस्थान है उत्तर प्रदेश का, वो आपके कानपुर में। ये कार्डियोलॉजी का मतलब होता है कि जो जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है, हृदय का अध्ययन, उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर बरेली। कहाँ है? इज्जतनगर बरेली। और भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वाराणसी। तो सब्जी कभी वासी नहीं खानी चाहिए, इसलिए इस वासी से आपको वाराणसी याद रहना चाहिए। ठीक है, और अगर बात करें चारा का या चारा अनुसंधान, तो चारा हमेशा झाड़ी में होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? झांसी। क्या कहेंगे? चारा हमेशा झाड़ी में होता है और इसको याद रखेंगे झांसी से। ठीक, अगर साग सब्जी की बात करें तो बासी नहीं खाना चाहिए, मतलब वाराणसी खाना चाहिए। ठीक, ऐसे याद करेंगे। कालीन भैया याद है होंगे? नहीं याद है? बरेली। ठीक, सॉरी भदोही। कहाँ? भदोही। एक बार और इसको डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको याद हो जाए। कालीन कहाँ पे मिलती है? कालीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भदोही में। और अगर चारागाह या चारा की बात की तो झाड़ी में मिलता है, झांसी में। अगर बात करें साग सब्जी की तो बासी नहीं मिलती है, वाराणसी में। और अगर पशु की बात करें तो
पशुओं की इज्जत होती है मतलब बरेली में। कार्डियोलॉजी मतलब कान से समझ लीजिए, कार्डियोलॉजी जो दिल का अध्ययन करते हैं तो कानपुर वाले बड़े दिल वाले होते हैं, ठीक है, तो कानपुर। ठीक है, अगर प्रौद्योगिकी की बात करें तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में उत्तर प्रदेश का कोई क्षेत्र है जो विकसित है तो वह कानपुर। दलहन अनुसंधान केंद्र आपको पता है कानपुर, ठीक है। सरकरा अनुसंधान केंद्र भी कानपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी खेत संस्था, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये लखनऊ में, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र खूब एग्जाम में पूछा गया है, ये है आपका लखनऊ में। तो बाबू आज की वीडियो में केवल इतना ही, आगे मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।